रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर वोटिंग से पहले महाबहस हुई। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राय और तर्क सदन में पेश किए। जहां एनडीए के सहयोगी जेडीयू और अकाली दल ने एफडीआई को देश हित के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं लालू यादव सरकार के साथ खड़े नजर आए। एफडीआई पर महाबहस, किसानों को कैसे पहुंचेगा फायदा, एफडीआई से बढ़ेंगे रोजगार, किराना दुकानें हो जाएंगी बर्बाद, छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा असर, क्या देश हित में है एफडीआई? एफडीआई पर वोटिंग से पहले इस पर महाबहस हुई। सभी विपक्षी दलों ने एफडीआई को लेकर अपने अपने विचार रखे और अपने अपने तर्क दिए। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे किराना दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की जमकर खिंचाई की और इसके रोल बैक की मांग की। वहीं बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने एफडीआई को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एफडीआई देश हित में है तो केंद्र सरकार राज्यों को विकल्प क्यों दे रही है? कि ये तो एक ऑप्शनल है, इनेबलिंग है, जिसको करना हो करे, न करना हो न करे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर फर्मनेस कहां रही आपकी? फिर आप जो कहते हैं कि ये देश के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसके बिना देश का हित हो ही नहीं सकता, तो फिर इसमें आप रियायतें क्यों दे रहे हैं? थोड़ा बहुत करने से भी अगर देश का हित हो रहा है तो क्यों भाई? अगर देश का हित है तो समझाइए लोगों को, बात कीजिए। ये बाजार जो है वो आता जरूर, लेकिन इस देश के सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए, इस देश का पुरुषार्थ जगाने के लिए, लेकिन बाजार जब से आया है 2,75,000 किसान आत्महत्या कर लिया। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के इतिहास में भूख से मौत हुई है, लेकिन आत्महत्या करके किसान सबसे ज्यादा सहने और बर्दाश्त करने वाला लोग है, जो हर तरह के मौसम में अपना जीवन जीता है, लेकिन मरने के लिए, आत्महत्या के लिए तैयार नहीं होता था। आपका बाजार के लिए 20 साल से आप कर रहे हो। कपिल सिब्बल जी, सरकार के लोगों, आपने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को संपन्न बना दिया है, जिनके लिए वालमार्ट लाना चाहते हो। हम इस सरकार को एफडीआई रोल बैक नहीं करोगे तो इस सरकार का रोल बैक करेंगे, ये संकल्प है हमारा। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एफडीआई को किसानों के हितों के खिलाफ बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी किराना से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी, बल्कि वॉलमार्ट से बिचौलियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। Case of prefixed contract, the farmers will be at the mercy of the retail chains. So, sir, my point is, जिस देश में कभी फ्लड होता है, कभी ड्राउट होता है हर एक साल, तो जब ये प्री कॉन्ट्रैक्ट में जब फिक्स होगा, तो फार्मर का जब क्रॉप खराब हो जाएगा, तो अब तो सरकार या मार्केट कंट्रोल करके उनको कंपनसेशन देती है, प्राइसेस बढ़ती है, उनका कुछ फायदा होता है, तो क्या फॉरेन कंपनी उनको कंपनसेट करेगी या एक बहाना ढूंढेगी? अब बाहर विदेश से आलू, टमाटर, प्याज ही नहीं, लेकिन राइस और चावल, चीनी लाने के लिए सब गवर्नमेंट बार बार कहती है that the middlemen in the supply chain should be abolished. Sir, this reflects the large number of people who are going to get displaced by FDI. The government is admitting themselves. Has the government framed a policy for these displaced middlemen, or are they not Indians? Is their livelihood not dependent on something? Do we not need to think about them? Sir, मैं पूछना चाहती हूँ, if a Walmart was able to solve all the farmers' problems, then why is a $20 billion subsidy being given in the US to US farmers? This is what I would like to know, because Walmart has been there for many decades. उनके problems नहीं solve हुए तो हमारे कहां से solve हो जाएंगे? लोकसभा में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव एफडीआई पर बहस के दौरान अपना बयान देने के लिए उठे। तभी बीजेपी के किसी सांसद ने आवाज उठाई कि वह सरकार से मिले हुए हैं। इसके बाद लालू ने आपा खो दिया और आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। हालांकि बीजेपी की मांग पर लालू यादव ने अपने शब्द बाद में वापस ले लिए। इसके बाद लालू यादव को एफडीआई पर बोलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए रिटेल में एफडीआई का समर्थन किया।
भी लोग देखे हैं कि जमूरा अनपार्लियामेंट्री है, तो हमको भी मालूम हो गया आज के अनपार्लियामेंट्री वापस ले लें। इनको कोई मुंह नहीं है विरोध करने का। ये इलेक्शन 14 के चुनाव को ध्यान में रख के रंगीन चश्मा से देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर मैडम नेता विरोधी दल ने यह भाषण किया, बताया देश को कि एफडीआई विकास में नहीं, विकास के तरफ नहीं, गड्ढा में ढकेल रहा है, किस मुंह से आप लोगों ने एफडीआई रिटेल में 100% अनुशंसा किया, डंका बजा बजा के आपने समर्थन किया जब 2002 में मैनिफेस्टो में। वहीं हरियाणा से कांग्रेस के युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एफडीआई के मुद्दे पर एनडीए की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में ही एफडीआई के उपाय खोजे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एफडीआई के नहीं, कांग्रेस और केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ है। बहुत से स्टोर्स, रिलायंस फ्रेश, भारती, बिग बाजार, बहुत से इन स्टोर्स जो एनडीए के टाइम में शुरू हुए, एनडीए से पहले से चल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर्स आ रहे बन रहे हैं, उनकी बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं। जाहिर है इन्होंने कभी उनकी खिलाफत नहीं करी, उनके खिलाफ नहीं बोले। तो ये मल्टी ब्रांड रिटेल के खिलाफ नहीं है, संगठित व्यापार के खिलाफ नहीं, तो क्या ये एफडीआई के खिलाफ है? एफडीआई के भी ये खिलाफ नहीं हो सकते। सुषमा जी स्वयं कल कुछ कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी के साथ जाके एफडीआई को देश में लाने के लिए वे तैयार और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की खुद सरकार थी तो एफडीआई के नए आयाम, एफडीआई को ओपन करने के आयाम स्थापित किए गए। टेलीकॉम सेक्टर के कुछ सर्विसेज में एफडीआई खोला गया, टोबैको में, लिकर में, स्टील में, अल्कोहल में, कोयले में, यहां तक कि दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी एफडीआई एनडीए ने खोलने का काम किया। तो जाहिर सी बात है वो एफडीआई के भी खिलाफ नहीं, वो संगठित व्यापार के खिलाफ भी नहीं। एफडीआई को लेकर विपक्ष भले ही तमाम तरह के संदेह जता रहा हो, पर सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तर्क और दलीलें दे रहे हैं, पर कोई भी यह नहीं बता रहा है कि एफडीआई आने पर देश के किसान और किराना दुकानें किस तरह खुद को कंपटीशन के मुताबिक ढाल सकेंगे और वॉलमार्ट भारत को किस तरह अपना सकेगा। इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ सालों में ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।